ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैंने एक टेलीग्राम में पोल डाला था, वो इस विषय पर था कि जो 3 पोल थे। पहला तो था यही कि किस विषय पर अगली वीडियो आनी है। तो आप लोगों ने ज़्यादा जो सेलेक्ट किया, जो चुना, वो विषय था ये कि संस्कृत के पठन पाठन पर विचार प्रस्तुत किए जाएं। और दूसरा जो है अष्टाध्यायी याद करने की विधि। तो अष्टाध्यायी याद करने की विधि पर भी वीडियो आएगा, किंतु कुछ समय पश्चात आएगा, कल या परसों या फिर उसके पश्चात। तो आज हम संस्कृत के पठन पाठन पर कुछ विचार रखने वाले हैं। पहले हम संस्कृत का पठन पाठन वेदांग प्रकाश से कर रहे थे। फिर बीच में मुझे एक वेबसाइट पे मैंने काम करना शुरू करा, क्योंकि मैं चाहता था कि संस्कृत का जो वाङ्मय है, जो साहित्य है, वो हर किसी के पास पहुँचे, विश्व के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुँचे। इस कारण मैंने एक वेबसाइट यानी कि अंतर्जालीय अवसान भी बनाया। तो उस पर मैं कोडिंग कर रहा था। अब उसका कार्य समाप्त हो गया है, तो अब उस पर ग्रंथ जो है वो प्रेषित करना शुरू कर दिए हैं। तो उसको तो मैं अपना देख लूँगा, मेरा कार्य है। अगर यदि आप लोगों से कोई सहायता चाहिए होगी तो अवश्य ही मैं आपसे कहूँगा। संस्कृत पठन पाठन पर जब हम विचार करते हैं तो वो पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी, जो बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान रहे संस्कृत के, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ये दोनों कहते हैं कि अष्टाध्यायी पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी से अच्छा और कोई ग्रंथ नहीं है। जबकि कई आजकल संस्कृत भाषाओं का जब इतिहास लिखा जाए और उसमें संस्कृत के ह्रास का कोई सबसे बड़ा जो कारण होगा, सबसे महान जो कारण होगा, वह यही होगा कि कौमुदी। प्रथम तो सूत्र, फिर सूत्र से भी 4 गुना उसकी वृत्ति याद करना, और सूत्रों का क्रम भी भंग कर दिया। अरे कौमुदीकार को इतना नहीं समझ में आया कि उन सूत्रों को उस प्रकार से रखने में ही तो महर्षि पाणिनि ने पूरी बुद्धि लगाई थी अपनी। वही तो महर्षि पाणिनि की बुद्धि का पूर्ण जो है फल है। किंतु हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम बात करते। तो उन्होंने 2 विधि बताई। पहला तो जो अष्टाध्यायी याद कर सकें वे तो प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, और दूसरा वे जो अष्टाध्यायी याद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने भी एक विधि बताई। तो मैं चाहता तो आप लोग वो विधि से पढ़ा सकता था, किंतु मेरा मत ये है कि अष्टाध्यायी याद करना आवश्यक है। क्योंकि अष्टाध्यायी के याद न करने से और भी अन्य जो वेदांग हैं, उनको न पढ़ने के कारण ही तो आर्यों की ये संस्कृति का जो ह्रास हुआ है कुछ वर्षों में, वह देखने के लायक है। सायण का भाष्य कुछ भी हो, किंतु चलिए आगे बढ़ते हुए, तो उन्होंने कहा कि पहले अष्टाध्यायी याद करो, उसके पश्चात समास आदि कुछ विषय पढ़े हैं उनको पढ़ना है। उससे क्या होगा, आप अष्टाध्यायी के अर्थ स्वयं कर पाएंगे उन विषयों से। तो उसमें 1 वर्ष लगना है। फिर उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष लगेगा कि अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति में। प्रथमावृत्ति क्या होता है? प्रथमावृत्ति यानी कि अष्टाध्यायी को प्रथम बार पढ़ना। तो प्रथम बार पढ़ने से अष्टाध्यायी का क्या होगा, उससे अष्टाध्यायी हमारे अच्छे से समझ में आएगी। तो 1 वर्ष प्रथमावृत्ति में, फिर 1 वर्ष उसमें हमको देना है प्रथमावृत्ति के पश्चात द्वितीयावृत्ति में। द्वितीयावृत्ति में क्या आता है? द्वितीयावृत्ति में आता है शंका समाधान। तो कुछ समय हमको 1 वर्ष द्वितीयावृत्ति में भी देना। पुनः जो चौथा वर्ष है वो महाभाष्य के अध्ययन में लगाना। तो महाभाष्य ही वही ग्रंथ है जिसने स्वामी दयानंद को महर्षि दयानंद बना दिया था। महर्षि दयानंद ने व्याकरण 5 या 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारंभ किया। अब मुझे ऐसा पूर्ण तो ध्यान नहीं है, किंतु कुछ आयु रही होगी 5 से 12 वर्ष के मध्य में, और पढ़ते ही रहे। 10-20 साल उन्होंने व्याकरण का प्रकांड अध्ययन करते रहे।
किंतु फिर भी उनकी पिपासा शांत न हुई, तो अंत में उन्होंने महाभाष्य को पढ़ा, तब उन्हें व्याकरण की पिपासा शांत हुई। तो महाभाष्य एक निश्चित रूप से अष्टाध्यायी के का ही व्याख्यान है, किंतु निश्चित रूप से अपने आप में भी एक स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। महाभाष्य की महिमा बाद में वर्णित करते हैं। तो एक तो ये मार्ग बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ बता दो उनको, और फिर उसके पश्चात कुछ कुछ अष्टाध्यायी के महत्वपूर्ण प्रकरण ही पढ़ा दो, तो बस उससे मात्र इतना है कि संस्कृत का उनको ज्ञान हो जाएगा, रामायण महाभारत आदि स्वयं पढ़ सकेंगे। तो मेरा मत है कि प्रथम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि द्वितीय में यदि आपको पढ़ा दूँ कि भवती भवते भवन्ति और आपको रटा दूँ, उसके पश्चात मैं आपको कहूँ राम है राम रामा राम राम रामान, ऐसा हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाता था, तो मैं वो भी अब आपको करूँ। तो अब मान लेते हैं कि वो धातु तो आपको याद हो गए, अब नाम पे आ जाइए। राम है राम हूँ रामा रामम राम हूँ रामा, ऐसे करके एक शब्द के कितने 21, 7 21, और यदि वो 8वां भी जोड़ने तो 24। अब अकारांत यानी कि आ से अंत होने वाले, तो आ से अंत एक तो पुरुष का भी होता है पुल्लिंग, और एक नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग अकारांत नहीं होते, स्त्रीलिंग आकारांत होते। तो वो तो इतने सारे शब्द आप कैसे याद करोगे? तो वही है कि यदि मैं उसका कोई ऐसा विशेष फल नहीं है, उसमें आप मेहनत करोगे किंतु उसका कोई ऐसा विशेष फल ना निकल के आएगा। अब मैं विचार करता हूँ कि अष्टाध्यायी पद्धति से हम 4000 सूत्र हैं, मतलब एक अनुमानित 4000 है, 3900 के आसपास कुछ होगा ये सूत्र। तो हम मान रहे कि मैं आपको रोज़ 30 सूत्र याद करवाऊँ, 30 सूत्र रोज़, तो 30 सूत्र रोज़ याद करने से 135 140 दिन के करीब का समय आपको लगेगा, यानी कि 4-5 महीने और एक्स्ट्रा हम डाल के चलते हैं, और उसके पश्चात आपको पढ़ाऊँ तो वो अच्छा रहेगा। अब क्या होता है कि हम ग्रंथ याद करने बैठे जाते हैं स्वयं से। अब स्वयं से क्या है कि आलस से आ रहा है, तो वो याद ही नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें यदि मैं आपको याद कराऊंगा तो वो साथ साथ सब लोग चल रहे हैं, तो फिर आप भी उसमें अवश्य अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे कि हाँ हमें भी याद करो। तो अष्टाध्यायी को याद करने से जीवन पर्यंत का काम हो जाएगा आपका, और उनको याद करने से, रूपों को रटने से जीवन पर्यंत का काम नहीं हो सकता। रूपों के विषय में ये कहा जाता है, संस्कृत के विषय में, शब्दों के विषय में, कि इंद्र जैसा पढ़ने वाला, देवराज इंद्र व्यभिचारी नहीं, तो इंद्र जैसा पढ़ने वाला हो, और बृहस्पति आचार्य जैसा पढ़ाने वाला हो, और पढ़ाने के लिए उनको अनंत समय हो, तब भी संस्कृत के सारे शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता। इस कारण उन्होंने व्याकरण शास्त्र, और ये व्याकरण शास्त्र सर्वप्रथम उन्हीं इंद्र की देन है जिसको ये व्यभिचारी बनाए फिरते। सर्वप्रथम व्याकरण शास्त्र इंद्रदेव ने करा था, बहुत अध्ययनरत थे इंद्रदेव। तो वही है कि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी को याद करा जाए तो जीवन पर्यंत का काम हो जावे, और ना याद करा जाए और उनको याद कर ले तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि बृहस्पति और इंद्रदेव का उदाहरण, कि यदि एक एक शब्द को पढ़ा जावे तो न जाने कितने वर्षों का समय लग जाए, किंतु ज्ञान न हो पूरा। तो अब आपको जो अच्छा लगे, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अष्टाध्यायी पद्धति से सीखनी है या फिर रटने से सीखना है। रटना अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी पढ़ेगा, लेकिन वो सब लोग साथ साथ चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप में से कोई पीछे नहीं रहेगा, और फिर सब लोग साथ साथ उसमें गति करेंगे। तो अंतिम निर्णय आपका ही है, आप मुझे बताइए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि धैर्य रखना पड़ेगा। संस्कृत के अध्ययन में धैर्य बहुत 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 आवश्यक है। जिसको धैर्य नहीं होगा वो संस्कृत को
पढ़ नहीं सकता। और यो न जान आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृत जो न जानाति संस्कृतम। जो संस्कृत को नहीं जानता वह आत्मा को तो जान ही नहीं सकता। तो आप लोग अध्ययन करें, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप मुझे बताएं। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओम शम।